भगवान विश्वकर्मा की जयंती के मौके पर एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने पूजा की। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। तो अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार में विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी खत्म करने, विश्वकर्मा समाज और भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया और साथ ही कहा है कि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार के चुनाव में बेईमानी हुई है और बिहार में डीएम और ईवीएम ने बेईमानी की है, लेकिन बंगाल में दाल नहीं गली। यूपी में हमें सावधान रहना होगा। अखिलेश यादव ने ये सब बातें कही हैं, ईवीएम पर सवाल उठाया है। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, बहुत सावधान, क्योंकि यूपी का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था। और बिहार के चुनाव को बताओ, बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? बेईमानी, बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते, उन्होंने हमारे भगवान विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी को मना कर दिया, खत्म कर दिया है। ये भगवान विश्वकर्मा का नहीं, उनके समाज के लोगों का अपमान किया है सरकार ने। ये सही नौजवान कह रहा है। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को पता लग जाए कि ये नौजवान आया है लखनऊ में, तो ये जरूरी नहीं जिस नाम से आए उसी नाम से वापस जाओ। नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है। तुम्हें डराएंगे नहीं, केवल तुम्हारा नाम बदल देंगे। तो राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अविनाश, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आक्रामक मोड में नजर आए और उन्होंने एक बार फिर से ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया है। मुख्यतः ये चुनाव के बाद करते हैं, लेकिन अब पहले कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, चुनाव से पहले और चुनाव के बाद ईवीएम का जिक्र ज़रूर होता है। और चाहे हम बिहार इलेक्शन की बात करें, बंगाल इलेक्शन की बात करें, या फिर अब यूपी इलेक्शन की बात करें, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चुनाव से पहले ईवीएम का जिक्र ज़रूर करती हैं। और आज एक बार फिर से अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कहा कि ईवीएम से और डीएम से सावधान रहने की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पर देखिए, पूरे चुनाव में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर इस मुद्दे को उछाले। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव का आज बयान आया, उसके बाद भाजपा ने ये कहा प्रतिक्रिया देते हुए कि अखिलेश यादव को पता है कि वो बुरी तरीके से चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए एक बार फिर से वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है, देखिए, चूंकि अगर हम इससे पहले की बात करें, लोकसभा चुनाव में भी जो तमाम विपक्षी पार्टियां थी और तमाम बड़े नेताओं ने ईवीएम का जिक्र किया। उनका ये कहना है कि ईवीएम में धांधली की जाती है, ईवीएम भाजपा के साथ है, इसलिए भाजपा सभी राज्यों में जीतती है, लोकसभा में जीतती है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है कि चुनाव आयोग कई बार इस बात के सबूत दे चुका है कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, पूरी तरीके से सेफ है, इसके साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। यहां तक कि चुनाव आयोग ने कई बार विपक्षी दलों को आमंत्रित भी किया था कि एक बार आइए आप हमारे पास और ईवीएम में छेड़छाड़ करके दिखाइए। तो देखिए, ये राजनीति है और निश्चित तौर पर ईवीएम का जिक्र होता रहेगा। यूपी इलेक्शन चूंकि अगले साल होने वाला है, कुछ ही महीने बचे हैं, तो चुनाव से पहले इसका जिक्र बार बार होगा और चुनाव के बाद भी होने वाला है। जी अविनाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, एक बार फिर से अखिलेश यादव जो है ईवीएम और डीएम को लेकर गड़बड़ झाला करने की बात कर रहे हैं, ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मिशन 2022 को लेकर सीएम योगी बहुत जल्द यूपी के दौरे पर निकलने वाले हैं। सीएम यूपी जिलों का दौरा वेस्ट यूपी से शुरू करेंगे। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के बाद बीजेपी वेस्ट यूपी पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। तो 22 सितंबर को गौतम बुद्ध नगर के दादरी में सीएम योगी गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और यह भी बीजेपी के प्लान 2022 का ही हिस्सा है।
22 के सियासी संग्राम को जीतने के लिए सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम दौरों के दौरान चुनावी माहौल को जानने की कोशिश करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम योगी दौरे की शुरुआत वेस्ट यूपी से करेंगे। मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों ने सीएम के दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। 21 सितंबर को सीएम संभल, बिजनौर, मुरादाबाद जा सकते हैं। 22 सितंबर को सीएम रामपुर, अमरोहा जा सकते हैं। वहीं रामपुर जिला अस्पताल को मेडिकल का दर्जा भी मिल सकता है। बिजनौर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो सकता है। दौरे के दौरान सीएम जनता को सौगात देंगे, लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान में अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए, कुछ ही महीनों का वक्त है। ऐसे में चुनाव प्रचार की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने हाथ में ले ली है और इसके लिए वो उत्तर प्रदेश का तूफानी दौरा करने जा रहे हैं। शुरुआत वो पश्चिम यूपी से करेंगे। माना जा रहा है कि 21 सितंबर को मुख्यमंत्री सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल के कुछ जिलों का दौरा कर सकते हैं। अधिकारियों को इसकी भनक लग गई है और अधिकारी इसके लिए तैयारी में जुट गए हैं। इन जिलों का दौरा करने के साथ ही मुख्यमंत्री यहाँ पर विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे, अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे और सियासी जमीन कैसी है, क्या कुछ पॉलिटिकल रूप से चल रहा है, उसका भी जायजा लेंगे। 22 सितंबर को सीएम गौतम बुद्ध नगर के दादरी में गुज्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। समारोह का आयोजन मिहिर भोज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी सम्राट मिहिर भोज के जरिए गुज्जर समाज को साधने की कोशिश में जुट गई है। पश्चिमी यूपी में जीत के लिए गुज्जर समाज की निर्णायक भूमिका रहती है। आजादी के पहले अंग्रेजों ने और आजादी के बाद वामपंथी और कांग्रेसी लेखकों ने साजिशन ऐसे व्यक्तित्व को छिपाने का प्रयास किया। ऐसे महापुरुषों के व्यक्तित्व से आने वाली पीढ़ियां परिचित हों, उनके कृतित्व को जाने, जो उन्होंने महान काम किए देश के लिए, वो उनको पता चले। इसके लिए फिर से यूनिवर्सिटीज और उनकी मूर्तियों का निर्माण कराया जा रहा है। गुज्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा अनावरण को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर हमला बोला है। चाहे यहाँ पे बच्चों की मौतें हो रही हो, चाहे महिलाओं का चीरहरण हुआ हो, चाहे किसानों ने यहाँ पे धरना में किसानों की मौतें हुई हो या जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई हो, उत्तर प्रदेश की जनता ने सिर्फ दर्द ही दर्द भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झेला है। इसका जवाब 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटा के देगी और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। लेकिन ये भी भारतीय जनता पार्टी के 15 लाख 100 स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन के तरीके से जुमला ही है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जनता झांसे में आने वाली नहीं है। किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी यूपी में बीजेपी का ग्राफ कुछ जरूर गिरा है। ऐसे में जमीनी हकीकत को जानने के लिए खुद सीएम योगी ग्राउंड जीरो पर उतरकर जनता का मन टटोलेंगे। बताया जा रहा है कि राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के शिलान्यास के जरिए जहां बीजेपी ने जाट समाज को साधने की कोशिश की, वहीं अब सम्राट मिहिर भोज के जरिए गुज्जरों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। पार्टी को पता है कि वेस्ट यूपी में अगर जाट और गुज्जर मिल जाएंगे तो जीत की राह आसान हो जाएगी। लखनऊ से अविनाश सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो 22 का महासमर में आज फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।